डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने बात की थी हमारे पहले टॉपिक की, जिसका नाम था हमारा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया था। गैमेट का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, लेट वी टॉक अबाउट दिस लेक्चर। आज हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफ़र की, जिसके बाद हमारा ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो गैमेट के फॉर्मेशन तक तो ठीक है, लेकिन गैमेट्स को ट्रांसफ़र करवाना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल मीटिंग ज़रूरी है। फ़िज़िकल मीटिंग इज़ कंपल्सरी फॉर गैमेट्स। बिना फिजिकल मीटिंग के कोई भी गैमेट क्या होगा, फ्यूज़ नहीं होगा। जैसे हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म में जो फीमेल और मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, सेम में होता है। मेल गैमेट की बात करें हम तो टेस्टिस, फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवरी। तो इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, हर्माफ्रोडाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये अलग अलग सेगमेंट है अर्थवॉर्म के। मान लीजिए कोई फीमेल गैमेट यहाँ पर है और मेल गैमेट, फिर से बनाते हैं इसको हम, इस टाइप से सेगमेंट है। मान लीजिए कोई फीमेल गैमेट यहाँ पर है और अगर मेल गैमेट यहाँ पर है, एक ही बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। तो यहाँ से क्या होगा, ये स्पर्म जो भी होंगे या फिर जो भी हमारा मेल गैमेट होगा वो ट्रांसफ़र होगा। तो सिंगल बॉडी में अगर दो सेक्स होते हैं तो उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, उनको मोनोशियस भी बोलते थे, पॉसिबल है। फिर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एयर और वाटर जो होते हैं वो भी हमारे क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन को कंप्लीट करवाते हैं। बिकॉज एयर और वाटर की बात करें तो एयर एंड वाटर बोथ आर एबायोटिक फैक्टर। ये क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं। इनके पास खुद की कुछ समझ नहीं होती है, ये कोई सेंस नहीं होता है। ये डिपेंड किस पर करते हैं, डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये किस पर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वैसे काम कॉकरोच का भी होता है। कॉकरोच में होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इसको हम स्पर्म बोल लें, इसको हम एग बोल लें या फिर ओवम बोल लें। आपको बताया था मैंने, स्पर्म का एक नाम और होता है एंथेरोजाइट। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे वापस की। अब हम आगे बात करते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करी थी हमने। तो मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, फीमेल गैमेट जो साइज़ में क्या होता है, बड़ा। पर क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। और ये हमारा जो होता है स्पर्म, ये हमारा एग या ओवम, ये हमारा स्पर्म होता है, इसको हम बोलते हैं मेल गैमेट। तो ये जो होता है ये मोटाइल होता है। तो ये जो होते हैं ये लेस इन नंबर, साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, लेस इन नंबर होता है, साइज़ में छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, लार्ज इन नंबर। हमने बात की थी कि एजुकेशन के टाइम पे, एजुकेशन इन
वन टाइम 200 to 300 millions sperms can be released। एक बार में 200 से लेकर 300 क्या होते हैं, स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज इजैकुलेट हो जाते हैं। इनमें टेल होती है जो कि क्या होती है, फ्लैजेलर लाइफ होती है। तो फीमेल गैमेट का साइज़ बड़ा होता है लेकिन नंबर में क्या होते हैं, ये कम होते हैं। मेल गैमेट का साइज़ छोटा होता है, तो नंबर्स में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक सिंगल एजुकुलेशन में क्या होगा, 200 से लेकर 300 मिलियंस जो होंगे स्पर्म्स वो रिलीज़ हो जाते हैं। आप उसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें तो हमारा जो फीमेल गैमेट होता है फ्यूज़ होता है मेल गैमेट के साथ और क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट जो होता है कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। जाइगोट में जो प्रेजेंट होता है वो जाइगोट में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता है, फॉर न्यूट्रिशन। क्योंकि जाइगोट को फर्दर क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और फिर जाइगोट में क्या साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, फिर क्या होता है इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। और इक्वेशनल डिवीज़न के बाद में क्या होगा, ये मिलियन बिलियन सेल्स बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ह्यूमन बींग्स पे क्या होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल है। तो बहुत सारों की बात करें हम दूसरों की, तो बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल इन नेचर। और बहुत सारे गैमेट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें हम, एल्गी, इसमें भी क्लेडो फोरा। फिर उसके बाद कुछ फंजाई गैमेट्स सेम होते हैं। फिर हम बात करें जू स्पोर्स के बारे में, तो ये सारे क्या होते हैं, इनमें गैमेट्स सेम होते हैं, उसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें पॉलिनेशन की, तो आपको पता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है। तो वाटर और एयर जो होते हैं वो एबाइटिक फैक्टर होते हैं। एबाइटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिनका कोई सेंस नहीं होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्राम डेफिनेशन की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स shift or transfer from stamen, that is male part of plant, to pistil, that is female part of plant। तो अगर एयर के थ्रू हो रहे हैं, अगर एयर मीडियम में पॉलिनेशन करवाने में, तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एंटोमोफिली। सो नोट कर लीजिए इसको आप।
अब इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जो रिबिन शेप्ड होते हैं, रिबिन शेप्ड पोलन ग्रेन्स इस टाइप से। रिबिन शेप्ड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब वाटर के अंदर भी क्या होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से पोलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि रिबिन शेप्ड कैसे होते हैं, ये होते हैं वैक्स कोटिंग, इन पर मोम जैसी एक लेयर होती है, वैक्स कोटिंग होते हैं। तो हमने यहाँ पर बात करी हमारे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। गैमेट ट्रांसफ़र हमारा क्या होता है, उसको स्टार्टिंग से देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का हमारा सेकंड इवेंट, जिसको हम कहते हैं